चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। संसद मार्च में कैसे जुटा युवाओं का हुजूम, कैसे जंतर मंतर के अंदर छोड़िए बाहर भी अब पैर रखने की जगह नहीं है। जंतर मंतर में मार्च शुरू होने के बाद क्या माहौल है? क्या दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के इस मार्च को मात्र 1 किलोमीटर के अंदर सीमित करने की तैयारी कर ली है? दोस्तों, इस वक्त जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी के आज के संसद मार्च की बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें हैं। जरा आप देखिए कितनी भीषण पुलिस और आरएएफ की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा भीषण भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है। भीड़ का आलम यह है दोस्तों कि जंतर मंतर में इस वक्त पैर रखने की जगह नहीं है, और तो और जंतर मंतर के बाहर जो सड़कें हैं वहां भी युवाओं का हुजूम लगातार बढ़ रहा है। और अब हालत यह है कि इस हिस्से में आने के रास्ते भी पुलिस ने बंद कर दिए हैं। पुलिस ने लगा दी है धारा 144। दोस्तों, इसके अलावा आसपास के मेट्रो स्टेशंस भी बंद कर दिए गए हैं। सब कुछ मैं तफसील से आपको बताने वाली हूं, लेकिन दोस्तों ये जो तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए, आज सुबह की तड़के बिल्कुल कुछ देर पहले की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। जंतर मंतर में इस वक्त माहौल भीड़ से बिल्कुल पटा हुआ है। बारिश हो रही है दिल्ली के कुछ इलाकों में, जंतर मंतर पर भी हो रही है, लेकिन बारिश भी इस भीड़ को नहीं रोक पाई। दोस्तों, इसके अलावा पुलिस ने भी वहां भीषण सुरक्षा की हुई है और मेट्रो बंद कर दिए गए। सीजेपी के प्रवक्ता रत्ना सिंह ने कहा है कि लोक कल्याण मार्ग, सेवा तीर्थ, इसके अलावा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जहां से चेंज होती है मेट्रो, पटेल चौक, राजीव चौक, मेट्रो स्टेशन जो हैं बंद कर दिए गए। मतलब जंतर मंतर के आसपास के जितने मेट्रो स्टेशन हैं जिसके जरिए लोग यहां पहुंच सकते हैं, सब बंद कर दिए गए आज सुबह। ये दिल्ली का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन है जो बंद कर दिया गया है। जरा आप भीड़ देखिए, किस कदर हुजूम बाहर निकल रहा है और सरकार के खिलाफ तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा सीजेपी का यह भी दावा है कि उनको बताया गया है कि 25,000 लोगों को, जी हां 25,000 लोगों को जंतर मंतर के 3 किलोमीटर के दायरे में रोक दिया गया है। ये सभी लोग आंदोलन में शामिल होने के लिए, प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आना चाहते थे। यानी कि सीजेपी का दावा है कि उनके प्रदर्शन को, उनके संसद मार्च को हल्का करने के लिए न केवल मेट्रो बंद की जा रही है बल्कि लोगों को 3 किलोमीटर पहले ही रोका जा रहा है, जिसकी संख्या 25,000 है। दोस्तों, इसके अलावा जो जानकारी है दोस्तों वो ये भी है कि जंतर मंतर पूरा सील कर दिया गया है। मतलब जो लोग आ चुके हैं, अब किसी नए आदमी को आने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। आरएएफ के जवान वहां पर तैनात हैं, सड़कें भरी हुई हैं, मोबाइल कमांड कंट्रोल में सीसीटीवी लगाए गए हैं ताकि सब कुछ कैद हो। पुलिस ये सब कुछ कैद कर रही है। किसी को भी संसद वाले रास्ते में जाने नहीं दिया जाएगा, इस साफ कर दिया है पुलिस ने। यानी कि वहां पर टीयर गैस भी पहुंच चुकी है, आंसू गैस वहां पहुंच चुकी है, और 1 किलोमीटर का जो पूरा हिस्सा है उसको एक तरह से घेर लिया है पुलिस ने। अब उससे आगे जो युवा है वो नहीं बढ़ पाएंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल बयान भी आ गया है। डीसीपी की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी कर दिया गया है, ये कहते हुए कि पार्लियामेंट मार्च जो आज सीजेपी का होना है वो उसकी कोई परमिशन दिल्ली पुलिस से नहीं ली गई है, और क्योंकि यहां धारा 144 लगाई गई है, पार्लियामेंट चल रही है, आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है, इसीलिए 5 से ऊपर लोगों को यहां पर जुटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसा करने वालों को पहले इजाजत लेनी होगी, जो कि सीजेपी ने नहीं ली है। और यह भी कहा गया दिल्ली पुलिस द्वारा कि अगर कोई भी इस आदेश को नहीं मानता है तो सेक्शन 223 बीएनएस के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब दिल्ली पुलिस कह रही है कि यहां पर 2 से 3 लोगों से ज्यादा जो भी आदमी जुटेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब दिल्ली पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि संसद मार्च की इजाजत वो नहीं देती है, और सीजेपी के लोग संसद मार्च कूच कर चुके हैं, और अब उस पूरे हिस्से को 1 किलोमीटर तक पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, पूरा घेर लिया गया है। दोस्तों, इस बीच ये वीडियोस भी सौरभ दास ने शेयर की है, जिसमें सौरभ दास का आरोप है कि दरअसल वहां पर बैरिकेड हटाई जा रही है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि बैरिकेड हटाई जा रही है, वहां से कैमरे हटाए जा रहे हैं। हालांकि इसकी दूसरी दलील भी हो सकती है क्योंकि सुबह का वक्त है, वाकई में भीड़ वहां बहुत ज्यादा है। लेकिन सौरभ दास का कहना है कि जो बैरिकेड इतने दिन से नहीं हटे थे वो अब क्यों हट रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या होगा। दोस्तों, अब तो खैर कुछ वक्त बाद पता चल जाएगा क्या
होगा, लेकिन अगर टकराव होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। यहां मैं एक चीज आपको याद दिला दूं दोस्तों, आज सुबह की ये भीड़ बताती है कि रात में ही लोग वहां पहुंच गए। इनफैक्ट जंतर मंतर के बाहर जो सड़कें हैं ना, लोगों ने पूरी रात सड़कों पर लेट के गुजारी है। साफ तौर पर लोगों को पता था कि सुबह ही मेट्रोज वगैरह बंद कर दिए जाएंगे, और ये जो माहौल है आज सुबह का, ये बताता है कि लोगों में जो जोश है वो हाई है। 1 महीने ऑलमोस्ट जंतर मंतर पर बैठने के बाद एक तरीका है इस आंदोलन को एक अंजाम तक पहुंचाने का। हालांकि सोनम वांगचुक का ठीक संसद मार्च से ये ऐलान कि अगर विपक्षी पार्टियों के सांसद उनसे मिलने आते हैं तो वो अनशन तोड़ देंगे, ताकि उनको भरोसा मिले कि सरकार के सामने इस तरह के मुद्दे, एजुकेशन से जुड़े हुए मुद्दे संसद में उठाए जाएंगे। इसको लेकर बहुत से लोगों ने शक जाहिर किया है कि ये क्या, एंड वक्त में संसद मार्च के दिन आपने पूरा मुद्दा ही पलट दिया, सारी जवाबदेही विपक्ष के आगे आपने खड़ी कर दी है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि संसद मार्च में जो भीड़ आज सुबह दिखाई दी है वो इस बात की तस्दीक करती है कि सरकार ने मिसकैलकुलेट कर दिया। सरकार को यह लगा था कि भीड़ नहीं आएगी, फिर सरकार को यह लगा कि सोनम वांगचुक को उठा लिया जाएगा तो आंदोलन दिशाहीन हो जाएगा, लेकिन हुआ उससे उल्टा। सोनम वांगचुक को उठाना सरकार को न केवल भारी पड़ गया, बल्कि भीड़ इतनी आई जो अभी तक इस आंदोलन में जंतर मंतर में नहीं जुटी थी। दोस्तों, आज सुबह संसद मार्च शुरू होने से पहले अभिजीत दीपके ने कैसे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये पिछले 12 सालों में सबसे बड़ा संसद मार्च होने वाला है। सुनिए। जो कोई नहीं कर पाया वो हम लोगों ने करके दिखाया। बिल्कुल भी कर सकते हैं। आखिरी बार कब इस देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था? कभी नहीं, कभी नहीं। आजादी के समय जीत है, ये हमारी पहली जीत है। बिल्कुल कि हम यहाँ पर 1 महीना बैठे और आज हमारा मार्च होने जाने वाला है। और कल तक जो लोग कह रहे थे कि परमिशन नहीं होगी, परमिशन नहीं होगी, वो आज मिलने बुला रहे कह रहे बताइए कहाँ से जाओगे। हमारे साथ इस देश का संविधान है। बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, हमारे साथ गांधी है। हमें अपनी आवाज रखने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम संविधान के रास्ते पर चलेंगे। ये संविधान हमें हक देता है, अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, धरना होगा, करना होगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। और जो नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक को यहाँ पर किडनैप करके उठाने के आदेश दिए, घसीट कर लेकर जाने के आदेश दिए, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।